नमस्ते मित्रों। आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान की प्रमुख हस्तकला। दोस्तों, राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे राजस्थान में आरएस, चाहे रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सीईटी टू ऑल राजस्थान कंपटीशन एग्जाम। दोस्तों, आज अपने बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख हस्तकला भाग प्रथम, जिसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं उस्ता कला, मथेड़ा कला। तो दोस्तों, उस्ता कला, मथेड़ा कला दोनों ही बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है। उस्ता कला दोस्तों होती क्या है, ध्यान रखना, ये अपने ऊंट है। ऊंट ऊंट की जो खाल होती है उस पर सुनहरे चित्रांकन का कार्य करना ही क्या कहलाती है, उस्ता कला कहलाती है। दोस्तों, ऊ से उस्ता, ऊ से ऊंट की खाल पर सुनहरे चित्रांकन का कार्य करना कौन सी कला कहलाती है, उस्ता कला। तो दोस्तों, ऊंट ऊंट की अगर बात कर लेते हैं थोड़ी सी यहाँ पे पहले। ऊंट तो दोस्तों ध्यान रखना, भारत में ऊंटों की दृष्टि से राजस्थान का एकाधिकार है। सीधी सी बात कहें तो राजस्थान भारत में प्रथम स्थान है ऊंटों की संख्या की दृष्टि। अगर हम बात करें 2020 की जनगणना, 2020 की जनगणना के अनुसार अगर पूछे, या 20वीं पशु जनगणना के अनुसार आपसे पूछे ऊंटों की संख्या राजस्थान में, तो ध्यान रखना दोस्तों 2.13 मिलियन, 2.13 मिलियन। अगर राजस्थान में पूछे सबसे अधिक ऊंटों वाला जिला, तो ध्यान रख लेना दोस्तों कौन सा आता है, जैसलमेर। कौन सा, जैसलमेर। अगर पूछे आपसे राजस्थान में सबसे कम ऊंटों वाला जिला, तो ध्यान रख लेना दोस्तों प्रतापगढ़। कौन सा आता है, प्रतापगढ़ आता है। अगर पूछे आपसे राजस्थान में ऊंटों की प्रमुख नस्लें कौन कौन सी है, तो ध्यान रखना दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, 3 नस्लें। नंबर 1 है गुराह। गुराह ये बहुत ही महत्वपूर्ण नस्ल है, गुराह है। इसके बाद में केसपाल, केसपाल। इसके बाद ध्यान रखना दोस्तों सिंधी। कौन सी, सिंध। इसके बाद में नस्ल आती है दोस्तों बीकानेरी। कौन सी, बीकानेरी। इसके बाद में ऊंट की नस्ल बात करें तो ध्यान रखना जैसलमेरी, जैसलमेर। और जैसलमेर का एक स्थान है दोस्तों नाचना। कौन सा, नाचना, नाचना। और यहाँ का ऊंट है दोस्तों वो सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। वैसे ध्यान रखना नाचता हुआ व्यक्ति हमेशा क्या लगता है, सुंदर लगता है। तो ध्यान रखना सुंदरता के लिए राजस्थान में कहाँ का ऊंट प्रसिद्ध है, तो नाचना, जैसलमेर का ऊंट प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे राजस्थान में सबसे अधिक बोझा ढोने के लिए ऊंट की नस्ल, तो वो है दोस्तों बीकानेरी। कौन सी नस्ल है, बीकानेरी। ध्यान रख लेना। अगर आपसे पूछे राजस्थान में सवारी के लिए प्रसिद्ध ऊंट, सवारी के लिए प्रसिद्ध ऊंट, तो ध्यान रखना गोमठ। गोमठ है दोस्तों फलौदी तहसील जोधपुर। यहाँ का दोस्तों ऊंट है वो सवारी के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों अब अपने बात करें उस्ता कला की, तो राजस्थान में सबसे पहले हस्तकला की बात करें तो सबसे पहले हम करेंगे उस्ता कला। ध्यान रहे दोस्तों राजस्थान को हस्तकला का आगार और खजाना के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछे राजस्थान को हस्तकला का क्या कहा जाता है, तो दोस्तों आगार, खजाना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राजस्थान की हस्तकला का प्रमुख केंद्र, केंद्र पूछे तो बोरनाड़ा, जोधपुर। बोरनाड़ा, जोधपुर। राजस्थान में हस्तकला का प्रमुख केंद्र कहां पर है दोस्तों, बोरनाड़ा। और बोरनाड़ा कहां पर है, जोधपुर जिले में है। किस जिले में है, जोधपुर जिले में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राजस्थान की हस्तकला का प्रमुख तीर्थ स्थल, तो ध्यान रहे दोस्तों ये अपने जयपुर जिले में। तो राजस्थान की हस्तकला का प्रमुख तीर्थ स्थल जयपुर। राजस्थान की हस्तकला का राजस्थान में प्रमुख केंद्र बोरनाड़ा, जोधपुर। राजस्थान को हस्तकला का आगार या खजाना कहा जाता है। अब ध्यान रखना दोस्तों उस्ता कला, उस्ता कला को मुनवती कला के नाम से भी जाना जाता है। तो उस्ता कला, मुनवती कला, यह दोस्तों बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है। ऊ से उस्ता, ऊ से ऊंट।
ध्यान रखना, ऊंट की खाल पर सुनहरे चित्रांकन का कार्य करना उस्ता कला या मुनवती कला कहलाती है। आपसे पूछा जा सकता है कि ऊंट की खाल पर सुनहरे चित्रांकन का कार्य करना कौन सी कला कहलाती है, तो उस्ता कला, मुनवती कला। अगर आपसे पूछे उस्ता कला किन कलाकारों की देन है, तो ध्यान रहे दोस्तों, उस्ता कलाकारों की देन है। उस्ता कला की मुख्य विशेषता, आपसे अगर पूछे उस्ता कला की मुख्य विशेषता, तो ध्यान रखना दोस्तों, उस्ता कला के कलाकार है वो अपने चित्रों के नीचे अपना नाम व तिथि लिखते थे। जैसे कोई चित्र बनाया उसके नीचे अपना नाम और तिथि लिख दिया करते थे। ध्यान रहे, उस्ता कला। पूछा जा सकता है राजस्थान की किस हस्तकला के कलाकार अपने चित्रों के नीचे अपना नाम व तिथि अंकित करते थे या लिखते थे, तो ध्यान रहे कौन सी है, उस्ता कला, मुनवती कला। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान की एकमात्र कौन सी चित्र शैली है जिसके कलाकार अपने चित्रों के नीचे फारसी भाषा में अपना नाम लिखते थे, तो ध्यान रहे दोस्तों, किशनगढ़ चित्र शैली। अगर पूछे हस्तकला के बारे में, तो ध्यान रखना, चित्रकार अपने चित्रों के नीचे अपना नाम व तिथि लिखते थे, उस्ता कलाकार। और पूछ ले कौन सी चित्र शैली के कलाकार अपने चित्रों के नीचे फारसी भाषा में अपना नाम लिखते थे या अंकित करते थे, किशनगढ़ चित्र शैली। अब ध्यान रखना दोस्तों, जो उस्ता कला है, मुनवती कला है, इसका उद्गम या उद्भव या मूल स्थान कह सकते हैं, उद्भव कह सकते हैं, उद्गम कह सकते हैं। ध्यान रखना, ये उद्गम या उद्भव ये हुआ था दोस्तों पर्शिया या ईरान। तो उस्ता कला का उद्भव पर्शिया, ईरान। और यहां से दोस्तों ध्यान रखना, मुगल शासक, यहां से मुगल शासक अकबर लाहौर लेकर आया। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहां से मुगल शासक अकबर लाहौर लेकर आया कौन सी कला, उस्ता कला। लाहौर है दोस्तों वर्तमान में पाकिस्तान में। नेक्स्ट ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ लाहौर है, लाहौर से मुगल शासक, लाहौर तो मुगल शासक लेकर आया था पर्शिया, ईरान से। अब ध्यान रखना, लाहौर से बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह बीकानेर लेकर आए। तो राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही बार प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान में उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है। और बीकानेर में लाहौर से कौन से बीकानेर के महाराजा उस्ता कला को बीकानेर लाए, तो महाराजा अनूप सिंह। नेक्स्ट बात करें तो उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध कलाकारों में अगर बात करें तो सहवर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता। ध्यान रखना दोस्तों, यह अभी तक पूछा जाता है कि उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार सहवर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता। सहवर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता का अगर जन्म पूछे तो बुलमेरा, कहां पर, बुलमेरा, लूणकरणसर तहसील, बुलमेरा, बुलमेरा, लूणकरणसर तहसील, बीकानेर। अगर पूछे सहवर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता का जन्म कहाँ हुआ, तो बुलमेरा गांव, लूणकरणसर तहसील, बीकानेर। ध्यान रख लेना दोस्तों, लूणकरणसर है, लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट के उपनाम से जाना जाता है, राजस्थान का राजकोट। और राजकोट क्यों कहा जाता है, तो ध्यान रख लेना दोस्तों, यहाँ पर सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। मूंगफली को कहा जाता है दोस्तों गरीब की बादाम, गरीब की बादाम। तो ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान में अगर पूछ ले मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन, तो लूणकरणसर तहसील बीकानेर। और लूणकरणसर का उपनाम पूछे तो राजकोट, राजस्थान का राजकोट। लूणकरणसर एक दोस्तों खारे पानी की झील है, ध्यान रख लेना। उत्तरी राजस्थान की सबसे बड़ी या प्रमुख खारे पानी की झील पूछे तो कौन सी, लूणकरणसर, बीकानेर। अगर पूछे आपसे सैयद हिसामुद्दीन उस्ता के पिता का नाम, तो मुराद बख्श, क्या रहेगा, मुराद बख्श। अगर आपसे पूछे गुरु का नाम, तो कराद बख्श।
अगर प्रश्न आ जाए कि सैवर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता को राष्ट्रीय पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया, तो 1967 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सैवर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता को पद्म श्री से सम्मानित कब किया गया, तो ध्यान रखना दोस्तों 1986 में। कब किया गया? 1986 में। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार सैवर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता। इनका जन्म बुलमेरा लूणकरसर तहसील बीकानेर लूणकरसर है दोस्तों। इसका उपनाम पूछे तो राजस्थान का राजकोट, यह आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान के राजकोट के नाम से प्रसिद्ध तो लूणकरसर दोस्तों। लूणकरसर को राजस्थान का राजकोट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। मूंगफली को गरीब की बादाम के उपनाम से जाना जाता है। और यहाँ पर लूणकरसर बीकानेर, यहाँ पर एक खारे पानी की झील है जो उत्तरी राजस्थान की एक प्रमुख खारे पानी की झील है दोस्तों। पिता का नाम पूछे तो मुराद बख्श, गुरु का नाम करात बख्श। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित 1967, पद्म श्री से सम्मानित 1986। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सैवर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता, इसकी एक शिष्य है दोस्तों, उसका नाम ध्यान रखना हनीफ मोहम्मद उस्ता। हनीफ मोहम्मद उस्ता के गुरु का नाम है सैवर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता, जो वर्तमान में उस्ता कला की प्रसिद्ध कलाकार। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है वर्तमान में उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो हनीफ मोहम्मद उस्ता। हनीफ मोहम्मद उस्ता। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, भारतीय लोक कला विभाग ने कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कहाँ की? तो यह दोस्तों भारतीय लोक कला विभाग ने कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना बीकानेर में की। अगर पूछे कब की तो 1975 में की। तो ध्यान रखना भारतीय लोक कला विभाग ने कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना राजस्थान के किस जिले में की, तो बीकानेर जिले में। कब की? 1975 में। अगर इसका पूछ ले प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो सैवर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता को बनाया गया। ध्यान रखना किसको बनाया गया? सैवर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता को बनाया गया। इसी के साथ ध्यान रखना दोस्तों, कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर बीकानेर में। केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान पूछे तो वो भी कहां पर है दोस्तों? वो भी जोहड़बीड़ बीकानेर में है। कहां पर है? जोहड़बीड़ बीकानेर में है। यह भी ध्यान रख लेना, जोहड़बीड़ बीकानेर। तो केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान जोहड़बीड़ बीकानेर। केंद्रीय सूचक बागवानी अनुसंधान संस्थान पूछे तो भी बीकानेर। कैमल मिल्क डेयरी पूछे तो भी बीकानेर। ध्यान रखना दोस्तों, केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर, जिसकी स्थापना 1984। कैमल मिल्क डेयरी, इसकी स्थापना 2010। अगर पूछ ले केंद्रीय सूचक बागवानी अनुसंधान संस्थान, तो वो भी कहां पर है? बीचवाल बीकानेर में। केंद्रीय सूचक अनुसंधान संस्थान पूछे तो फलोदी तहसील जोधपुर है दोस्तों। ध्यान रखना। नेक्स्ट अगली बात आती है दोस्तों मथेरना कला। दूसरी कला है कौन सी दोस्तों? मथेरना कला। तो मथेरना कला का प्रथम ही प्रश्न आता है कि मथेरना कला राजस्थान में किस जिले की प्रसिद्ध है, तो बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है दोस्तों। मथेरना कला मूल रूप से जैनियों की देन है। ध्यान रखना दोस्तों, मथेरना कला पूछी जा सकती है किन कलाकारों की मूल रूप से देन है, तो जैनियों की देन है दोस्तों। जैन कलाकार है, उनकी देन है मथेरना कला। मथेरना कला होती क्या है दोस्तों? ध्यान रखना, जैनियों ने देवी देवताओं के चित्र धार्मिक स्थानों पर बनाए, इसे हमने क्या कहा है दोस्तों? मथेरना कला। इसके प्रसिद्ध कलाकार पूछे तो मुन्नालाल चंदूपाल। तो दोस्तों इसी के साथ ही आज का अपना टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।